हे गाइस, दिस इज प्रशांत। आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड रेड के ऊपर। और हम लोग एक कंप्लीट एंड्रॉयड डिवाइस जो ये मेरी स्क्रीन पे है इसको हैक करके इसका कंप्लीट एक्सेस लेने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि एंड्रॉयड डिवाइसेस में होती हैं परमिशंस, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, मान लीजिए कैमरा है, फाइल्स हैं, इन सारी एप्लीकेशंस को या जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो सारी परमिशन मांगती है। अगर यूज़र उन्हें अलाउ करता है देन आफ्टर ही वो सारी परमिशन उस एप्लीकेशन को मिलती है। तो आज भी हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक रेड बनाएंगे, मतलब रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल एंड्रॉइड रेड बनाएंगे, जो क्या करेगा इसमें इंस्टॉल करवाएंगे उसे। और जो इसकी परमिशन कंप्लीट ले करके हमारे पास उस डेटा को भेजेगा जिसकी परमिशन हमने उससे अलाउ करवाई। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ मेरी एक स्क्रिप्ट। इसी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये स्क्रिप्ट का नाम है L3 मॉन, जो कि गिटहब पे थी, बट मैंने इसको अपग्रेड किया है, कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। देन आफ्टर इसको नाम दिया है न्यूक। न्यूक एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल ही है, लेकिन ये जो टूल है ये बाकी सारे टूल से अलग है। मान लेते हैं अभी हम लोग कि अगर आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस को हैक करना है, मान लीजिए आप हैं आपके कॉलेज में, ठीक है, आप आपके कॉलेज में हैं, आपके विक्टिम का फोन आपके पास बड़ी मुश्किल से आज आया है। ठीक है, तो ये आपका कॉलेज है, ये आपका होम है, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, और ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विक्टिम है जिसका डिवाइस आपको बाय लक आज हाथ में लगा है। उसके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको पता यू आर एन IT गाय और आप ये सारी चीजें करते हैं, तो उसने आपको दी कि देख इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स थी। अब आपको तो मौका मिल गया उसका डिवाइस हैक करना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो गलती की वो ये की, आप गूगल पे गए, आपने वहाँ पे डाला, जैसे क्रोम पे जाते हैं हम लोग, गूगल क्रोम पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मोबाइल ट्रैकर। ठीक है, मोबाइल ट्रैकर एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड करके देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं सारे डिवाइसेस पे लिंक हो जाते हैं, जिस पे भी आप इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर कीजिए। एक एप्लीकेशन आपको डालनी होती है, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, बट उसके बाद ये परमानेंट काम हो जाता है। ठीक है, ये वाईफाई नाम की एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाता है। तो मान लीजिए आपने यही सर्विस को इंस्टॉल कर लिया, गूगल पे आपने सर्च किया हाउ टू हैक और आपको मिल गया, तो वहाँ पे आपने जा करके यही चीज़ को फैच किया और इसी चीज़ को इंस्टॉल किया। तो अब वहाँ पे जो चीज़ आएगी वो ये आएगी गाइस, कि आपने इंस्टॉल किया इस वेबसाइट की एप्लीकेशन को। ठीक है, आपने इस वेबसाइट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको जो उसकी चेकिंग करना है, इट मीन्स आपको उसके डिवाइस के डेटा जो देखना है वो आप देखेंगे किस पे, इस वेबसाइट पे, इनके डेडिकेटेड सर्वर पे। ठीक है, आपने इनके सर्वर पे देखा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा जो है आपके, जो विक्टिम का डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसके मोबाइल में उसकी कुछ फोटोज होंगे, कुछ कॉन्टेक्ट्स होंगी, कुछ चैटिंग्स होंगी, या कुछ भी हो सकता है उसका। मान लेते हैं ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो होती हैं ये हमें एसएमएस तक हैक करके देती हैं। उसका कोई बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो किसी के पास में है, या फिर इस वेबसाइट को या फिर इसमें जो भी हैक करता है उसको मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसमें लॉग इन करेगा, उसके क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेज करेगा, ओटीपी उसके उसमें जाएगा, वो यहाँ पे उसे रीड करके परचेज मेड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंसेगा वो फंसेंगे आप, क्योंकि आपने उसके उसमें इंस्टॉल करी है वो एप्लीकेशन, आपका ईमेल इसमें डला हुआ है, आपका पासवर्ड इसमें डला हुआ है, उसका कुछ नहीं जाएगा जो ये काम करके निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम कंप्लीटली अपना एक सर्वर बनाएंगे, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में हम हमारे विक्टिम को वो इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। आपको सिंपली गिटहब पे जाना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है इसके लिए। वर्चुअल मशीन को यूज़ करता हूँ, तो मैं वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेता हूँ। इसमें काली लाइनेक्स इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसी पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक ये ऑन हो रहा है हम लोग इस एंड्रॉयड डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये नोड जेएस पे बनी हुई है। ठीक है, नोड जेएस पे सभी लोगों को पता होगा जो लोग डेवलपमेंट करते हैं, जो भी आईटी में है, कि नोड जेएस क्या होता है। तो इस पे ये एप्लीकेशन पूरी बिल्ड करी हुई है। ये एप्लीकेशन का एक एडमिन पैनल है जो कि आपके सिर्फ आपके सिस्टम पे रहेगा। उसमें एक आईडी और पासवर्ड रहेगा जो कि वन यूज़र पर सिस्टम ही रहता है। मतलब आप इसके अलावा अगर आपने इस वाले आईपी से एक्सेस किया, इस मशीन से एक्सेस किया, तो आप दूसरी पे नहीं कर पाएंगे उसे। तो मेनली ये सिक्योरिटी है यहाँ पे। और सेकंड सिक्योरिटी ये है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आता है। मान लीजिए जो पेलोड आपने इसके उसमें डाला है, अपने
विक्टिम के उसमें डाला है, वो पेलोड और कोई स्कैन नहीं कर सकता है। अगर मान भी लेते हैं किसी हैकर के हाथ में आपको वो चीज़ लग गई है, तो वो उसे हैक बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी गूगल क्रोम एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट पे ले जाता हूँ। मैं आपकी इस स्क्रिप्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इतना लंबा नहीं जाना होगा। आप सिंपली इसे कॉपी करेंगे और अपनी टर्मिनल विंडो पे आइए। यहाँ पे इसे हम लोग कंट्रोल क्विट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले लिस्ट करूँगा, ठीक है। लिस्ट करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इस फोल्डर को रिमूव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, RM-RF रिमूव फोल्डर, ठीक है, न्यू ls करेंगे। अब यहाँ पे न्यूक नाम का फोल्डर जो था वो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग सिंपली करेंगे git clone न्यूक डॉट गिट, जो लिंक हमने कॉपी करी थी, ठीक है। ये क्लोन हो रही है, हम इसे ऑन होने देते हैं, पूरा कंप्लीटली क्लोन होने देते हैं, अच्छे से क्लोन हो जाए ये। उसके बाद में हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे, मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं फिर से एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे रीडमी में आएंगे, तो यहाँ पे आपको ये पहले ये इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल pm2 npm इंस्टॉल pm2, दैट्स इट। ये दो कमांड्स आपको लगानी है, ठीक है, जिनके उसमें इंस्टॉल नहीं है। और यहाँ पे जावा वर्जन 8 होना आपके पास में मैंडेटरी है, ठीक है। जिसके पास JDK 8 इंस्टॉल नहीं होगा या फिर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा, तो वो ये टूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जाते हैं, ls करते हैं, तो हमें फोल्डर मिला है न्यूक का, cd न्यूक करते हैं, देन लिस्ट करते हैं, न्यूक डॉट जिप है, तो यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे अनजिप न्यूक डॉट जिप, एंटर, क्लियर करेंगे, लिस्ट कर लेते हैं हम लोग। लिस्ट के बाद में हमें एक फोल्डर मिल जाएगा, हम इसको rm कर लेंगे, न्यूक.zip को रिमूव कर लेते हैं, देन लिस्ट करते हैं। तो दो फाइल है, अब न्यूक फोल्डर है और एक रीडमी फाइल, तो हम लोग cd न्यूक करते हैं, लिस्ट करते हैं, इसके अंदर आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको क्लियर करना है। देखिए अभी यहाँ पे कितने फोल्डर्स हैं, 1 2 3 4 फोल्डर्स हैं और 3 फाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको कमांड जो लगानी है वो ये लगानी है npm इंस्टॉल, ठीक है। तो हम लोग कमांड लगाएंगे npm इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ मॉड्यूल्स, कुछ भी जो नोड जेएस को इसके अंदर चाहिए रहेंगे वो ये सारे इंस्टॉल करेगा। उसके बाद में ये हमें यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। हम फिर लिस्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक फोल्डर आ गया है नोड मॉड्यूल्स के नाम से, ठीक है। तो ये मेन फोल्डर है जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स हैं इसके, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा। अब आपको क्या करना है, कमांड जो लगानी है वो pm2 start index.js लगानी है, तो हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, किस फाइल को, index.js को ओपन कर देगा, रन कर देगा। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर देखना है कि ये किस पोर्ट पे रन हो रही है, क्योंकि ये वेब पे ही रन होगी, तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू इसे रन करवा सकते हैं या फिर बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम लोग लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद में हमें आना है cd इंक्लूड्स वाले फोल्डर में, देन एक बार मैं क्लियर लगा लेता हूँ, लेस कमांड करता हूँ। यहाँ पे जो ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल हमारी पोर्ट्स और कैसे बिल्ड होगी एप्लीकेशन उसकी फाइल मैंने दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग नैनो कॉन्स्ट डॉट जेएस करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए वेब पोर्ट इट मीन्स ये वेब ब्राउज़र पे जिस पोर्ट पे ये एडमिन पैनल लॉन्च होगा वो है, और कंट्रोल पोर्ट मीन्स एप्लीकेशन किस पोर्ट पे आपको लिसनिंग करेगी, सारी चीज़ें भेजेगी, ये दो वो पोर्ट्स। तो जिन लोगों के पास ये पोर्ट्स फ्री नहीं है वो इन्हें चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने आप फायरवॉल यूज़ करते हैं तो उनको पता होगा, जो लोग शेयर कर सकते हैं इस पोर्ट को कैसे शेयर करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक एक बैक आते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना IP एड्रेस देखेंगे, ifconfig
हमारा आईपी है 192.168.1.2.6, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 192.168.1.2.6, और वहाँ पे एक पोर्ट था, वो था 1510। इसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एडमिन पैनल ले आया, ये आईडी एंड पासवर्ड हमसे मांग रहा है, तो ये अभी हमारे पास में नहीं है, तो इसे हम लोग क्लोज कर लेंगे, साइड में रख देंगे। यहाँ पे क्लियर कमांड करेंगे, देन यहाँ पे कमांड लगाएंगे pm2 stop index.js, इस सर्विस को स्टॉप करेंगे। अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, कांट बी रीच्ड, ठीक है। क्लियर करते हैं, लिस्ट करते हैं फाइल्स को। यहाँ पे जो है डेटाबेस जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा वो है मेन डी बी डॉट जेसन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नैनो मेन डी बी डॉट जेसन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसे आप लोग चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड हमें डालना है। तो पासवर्ड कैसे डालना है, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे MD5 इंक्रिप्शन, इस वाली वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में जो पासवर्ड आपको रखना है, फॉर मैं रखता हूँ एडमिन ही रखता हूँ, एडमिन रख के इसे क्रिप्ट करेंगे, मतलब इनक्रिप्ट होगा ये MD5 हैश में, ठीक है। हैशेस मैं समझा चुका हूँ क्या होते हैं। इस हैश को हमें कॉपी करना है, यहाँ पे पासवर्ड वाले ब्रैकेट्स में यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आप लोग इसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं एडमिन एडमिन ही रखूँगा। मैं कंट्रोल एक्स करेंगे, शिफ्ट वाई, एंटर, यस कर दिया हमने, क्लियर करेंगे, बस दैट्स इट। अब हमारा टूल बिल्कुल रेडी है किसी को भी हैक करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कमांड लगाएंगे pm2 start index.js, ये हमारा फॉक स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास में ये लाइनक्स है, ये विंडोज़ में हमारा मोबाइल चल रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो में इम्यूलेटर है ये एक एंड्रॉयड का। तो यहाँ पे हम लोग इस टूल को कैसे डालेंगे तो वो समझते हैं। हमारा जो आईपी है वो सभी को पता होगा, ये पोर्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, एक बार एंटर करते हैं एडमिन एडमिन, एंटर। नो डिवाइसेस कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में, दैट्स इट। अब हम इसे क्लोज कर लेंगे, इसे मिनिमाइज़ कर लेंगे, और विंडोज़ के गूगल क्रोम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग 192.168.1.2.6 10 1510 वहाँ से सर्विस रन है, यहाँ पे भी हो जाएगी। एडमिन पासवर्ड भी था हमारा, एडमिन, एंटर करेंगे, ठीक है गाइस। ये हमारा पासवर्ड हो गया, हमने लॉगिन कर लिया। सिंपली हमें एपीके बिल्डर में आना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें आईपी एड्रेस वही डालना है जो हमारे डिवाइस का, जिस पे ये होस्टेड वेबसाइट है हमारी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेबसाइट जिस पोर्ट पे होस्टेड है गाइस, वही पोर्ट आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला 206, जो कि हमारा वेबसाइट होस्टेड है जिस मशीन पे, उसका आईपी एड्रेस है 206, और लिसनिंग हो रही है पोर्ट 80 पे। आप इसे यहाँ चेंज करेंगे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, बट ये लिसनिंग नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन फेल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे बिल्ड करते हैं, और जो लोग इस पे प्रॉक्सी लगवाएंगे या फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग लगवाएंगे या एनजी रॉक लगाएंगे, तो वो लोग एनजी रॉक की लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं पोर्ट 80 को फॉरवर्ड करके। ये भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे, जो वायरस बिल्ड हुआ है ये विंडोज़ ने डिटेक्ट किया है, एंड्रॉयड नहीं करेगा, क्योंकि विंडोज़ हैक करने के पर्पज़ से था भी नहीं। हम फिर से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये आ गया है हमारे पास में। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इंस्टॉल हो गया। देखिए प्रोसेस मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन आ गई है, और यहाँ पे हमारा डिवाइस लिस्ट होने लग जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में लिस्ट होने लग जाएगा। एक परमिशन भी अलाउड हो गई, हमारा डिवाइस यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग प्रोसेस मैनेजर को ऑन करते हैं। देखिए जो परमिशंस अलाउड करनी है फटाफट से आपने उस परमिशन को अलाउ किया, सारी परमिशन अलाउ दे दी इसके अंदर, कॉन्टैक्ट भी अलाउ दे दिए, फाइल्स इन मीडिया भी अलाउ कर दिया, लोकेशन भी अलाउ कर देते हैं हम अभी, माइक्रोफोन भी अलाउ कर देते हैं, फ़ोन भी अलाउ कर देते हैं, एसएमएस भी अलाउ कर देते हैं। ये सारी परमिशन हमने अलाउड कर दी हैं। फिर बैक करना है आपको, अब ये मांगेगा आपसे नोटिफिकेशन परमिशन, तो इसे भी अलाउ कर देना है, दैट्स इट गाइस। यहाँ पे हमारा टूल रेडी है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइस आ गया है, कंट्री ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन पोर्ट ज़रूर दिखा रहा है। उसका आईपी क्या है, लोकल पे रन हो रहा है मेरा, तो आईपी दिखा दिया। गूगल एसडी के फ़ोन, मतलब ये गूगल का डिवाइस है,
ये इम्यूलेटर पे मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए यहाँ पे नाम एच डी के जी फ़ोन A/86, एच डी के जी फ़ोन *86, ये डिवाइस की आईडी है। एंड्रॉयड 11 वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट है। तो हम लोग मैनेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, आपको सारी चीज़ें एक जगह अलाइंड मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, इसको आप ओमिट कीजिएगा। जीपीएस पे आना है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट अपडेट करते हैं। जीपीएस की रिक्वेस्ट अपडेट करेंगे तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है इसने वो लोकेशन दे दी है। ठीक है, जो भी लोकेशन उसकी होगी एट दिस टाइम वो हो जाएगी। उसके बाद में माइक्रोफोन पे अगर जाएंगे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा आप सेकंड डालिए, आपको कितने सेकंड्स की करनी है। हम 80 सेकंड की रिकॉर्ड करके देखते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग चेक बैक इन 90 सेकंड फॉर दी रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं। अभी इसके अंदर कॉन्टैक्ट नहीं है, अपडेट कर लेते हैं। एक भी कॉन्टैक्ट इसके अंदर सेव नहीं है। अगर हम लोग करके देखते हैं इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स अगर हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं नेम न्यूक टेस्ट। अभी एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है गाइस। यहाँ पे नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स इट, इसे सेव कर लेंगे। सेव किया हमने, अपडेट किया तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट इसके पास में है। अगर ये इसे कॉल करता है, कॉल लगेगी नहीं, लेकिन हम लोग कट कर लेते हैं। 2 बार कॉल लगाएंगे। ठीक है, कॉल लगाया, कट किया, कॉल लॉग्स में गए, हम अपडेट कर लेते हैं। देखिए ये कॉल लॉग्स आ गई हैं। इनकमिंग था, आउटगोइंग था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद में एसएमएस लॉग्स, एसएमएस भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी अपडेट करेंगे, एक भी एसएमएस नहीं है। अभी इसमें सिम कार्ड वगैरह तो कुछ है नहीं ऐसा, फिर भी हम लोग सिंपली एक हाई भेज के देखते हैं, न्यू। दैट्स इट, यहाँ पे अपडेट करते हैं। देखिए सेंड टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक को हमने ये भेजा। अगर आप इस पे लिंक पे इस पे भी क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए आप कॉन्टैक्ट में गए, इसके जो भी लॉग्स देखने हैं, एसएमएस लॉग देखने हैं, अपडेट करेंगे तो आपको सारे एसएमएस लॉग्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये सेंड हुआ है अभी। जो भी टाइमिंग का इशू नहीं है, टाइमिंग वो फ़ोन डिफ़ॉल्ट फ़ोन में जो भी चेंजेस होंगे उस हिसाब से टाइमिंग बताएगा। वाईफाई मैनेजर, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो जिस वाईफाई से कनेक्टेड है वो वाईफाई हमें दिखा देगा। अभी लेटेस्ट में ये है एंड्रॉयड वाईफाई, तो यहाँ पे एंड्रॉयड वाईफाई दिखा दे। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएंगे, अपडेट मांगेंगे, मतलब हमें लिस्ट करो, तो सारी जितनी भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक एक दिखाऊंगा नहीं आपको, चेक करवा करके। अब हम लोग इसकी एक बार फाइल टेस्टिंग करते हैं जो कि हमारी फाइनल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे फाइल्स एक्सप्लोरर पे जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके सारे फोल्डर्स जितने हैं हमारे पास में लिस्ट हो चुके हैं। अलार्म, नोटिफिकेशंस, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे सारे फोल्डर्स हमें लिस्ट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूक। न्यूक नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया, ओके किया, फ़ोल्डर यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे एक बार फिर से होम करते हैं और यहाँ पे हमें फ़ोल्डर मिलता है, कितनी देर से मिलता है वो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं एक बार। अभी यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं आया तो हो सकता है इसमें एसडी कार्ड फ़ोन, ओके, यहाँ पे हमें जो फ़ोल्डर बनना होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग न्यू करते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी जहाँ पे सारा डेटा सेव होता है वही हमें लिस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये न्यूक नाम का फ़ोल्डर आ गया है। अब इसके अंदर में अभी इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, तो हम लोग एक बार बैक करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल अगर बन सकती हो, नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता। हम लोग एक काम करते हैं, एक इमेज कॉप स्नैप लेते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ, हम ये कैप्चर करते हैं, इमेज कैप्चर हो गई इमेज। दैट्स इट, अब हम इसे न्यू फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, अभी हमने इसे रिफ़्रेश नहीं किया है, DCIM में गए, यहाँ पे भी एक भी इमेज नहीं है। हम लोग फिर से कॉपी करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको, DCIM में जाएंगे, यहाँ पे लेट्स सी ये सेव कहाँ पे हो रही है। हम लोग डायरेक्टली एक काम करते हैं, इमेजेस से उसे कॉपी करते हैं, इस फाइल को कॉपी करते हैं, जो भी फाइल है इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इम्यूलेटर में क्या सेटिंग्स हैं वो मुझे पता नहीं, इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स कहाँ पे सेव हो रहे हैं। हम कॉपी टू करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमारे न्यूक वाले फोल्डर में से पेस्ट करते हैं।
यहाँ पे पेस्ट किया, img20222012 करके कुछ नाम है इस फाइल का, उसे ओपन करेंगे। देखिए img20222121 ब्ला 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 जो भी है, इस फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आ गई है, ओपन करेंगे। देखिए वो फाइल उसमें डिवाइस में हुई, उसके बाद वो फाइल यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं एक एंड्रॉयड डिवाइस का, और ये आपके सर्वर पे है, ना डेटा लीक है आपके पास में, ना ही कुछ और ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं इसके अंदर, या ऐसा कुछ भी हो रहा है जो कि डेटा आपका लीक हो रहा है, आपके विक्टिम का लीक हो रहा है। आप अपने आप को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, अपने विक्टिम को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप लोग किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट्स का यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग सिंपली अगर चाहते हैं, मान लेते हैं कि उनमें एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं कि जो लोग एंड्रॉयड डिवाइस में कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं उसे, लेकिन जो लोग एंड्रॉयड डिवाइस में कर रहे हैं वो टर्मक्स में ये टूल को इंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते? उनके एंड्रॉयड डिवाइस में ही होगा ना, सेफ्टी तो उनको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।